हरियाणा में पंचायत चुनावों की धूम मची है और इस बीच आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सबसे बड़े गांव बोहरा कला में, जहां का वार्ड नंबर 7 है। कई प्रत्याशी इस वार्ड से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी बीच आज हम यहां आए हैं प्रत्याशियों से बात करने, ये देखने कि क्या कुछ खास है इस वार्ड में। आज हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद मौजूद हैं जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार वो चुनाव में उतरे हैं। आइए जानते हैं। सर, आप यहाँ पार्षद रह चुके हैं। अब अभी पार्षद हूँ, निवर्तमान पार्षद अभी हूँ मैं। बताइए। तो किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। चुनाव मेरे साथी दोस्त हैं, इनकी पत्नी कविता शर्मा चुनाव लड़ रही हैं और हमारा साथ है। और पीछे हमने समाज की, जनता की बड़ी सेवा करी है, चाहे भाईचारा पे हो, चाहे विकास कार्य हो। मैंने ऐसा कोई बिरादरी नहीं छोड़ी जो इस बिरादरी के अंदर चौपाल ना बनाई हो या उनके कोई सामाजिक कार्य हो उसमें मैं नहीं रहा हूँ। तो मैंने जनता की बहुत सेवा करी है। उस हिसाब से जनता ने दोबारा हमसे कहा कि आप खड़े होइए, क्योंकि ऐसा हमें आदमी चाहिए जो सामर्थ्य हो, मजबूत हो और जो हमारी लड़ाई है, हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनकी लड़ाई लड़ सके। जैसे हमने सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी से हमने जो पहले दफ़ा उनसे मांग रखी थी तो शिविर मांगा था बोहरा कला के अंदर। उन्होंने हमारी मांग पूरी करी और किसी कारणवश ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाई थी तो समय चला गया, तो हमने उस समय के लिए भी मांग रखी थी। तो उसमें राव इंद्रजीत जी ने भी, सीएम साहब ने भी हमारी मदद करी और शिविर का काम चालू भी है और हमने गलियां काफ़ी बनवाई। और अब उससे पहले, मेरे से पहले बहुत सालों से लोगों के कोर्ट कचहरी के बड़े केस चल रहे थे। तब से हम बने, हमने एक भाईचारा कायम करने के लिए ये सोचा कि भाई इसी इलाके के अंदर कम से कम ऐसा हो कि कोई केस ना चल रहा हो। हमने सबके बैठ के समझौते कराए, फैसले कराए, तो इसलिए जनता में हमें प्यार और सम्मान बहुत मिल रहा है। सर, आप पार्षद हैं, पार्षद रह चुके हैं, अब रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे इस बार? देखिए, अब की सीट महिला सीट है तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तो महिला ही लड़ सकती है। तो फिर आपके घर से कोई महिला क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं एक संस्था है हमारी, मैत्री इंटरनेशनल स्कूल है हमारा, मैं उनका चेयरमैन हूँ। कुछ ऐसा समय होता है कि मैं कई दफ़ा स्कूल के लिए या किसी और काम से, मुझे अपने बिजनेस काम से कहीं आना जाना पड़ता है। तो ऐसी कैंडिडेट हों जो पब्लिक के बीच में रहें और उनको मैं कहता हूँ कि मेरा तो सारा साथ रहेगा, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे से पब्लिक का प्यार है और पब्लिक का विश्वास है, पब्लिक में मैं कैसे काम करूँ, मेरा जो तजुर्बा है वो तो इनके साथ रहेगा। और ये हर वक्त पब्लिक में बीच में रहेंगी। इनके साथ में इनके पति हैं, ये एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे हैं और तो ये समाज में ज़्यादा बेहतर काम कराएंगे। तो हमारी बोहरा कला की जो 36 बिरादरी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बोहरा कला ऐसा गाँव है, हरियाणा का दूसरा और गुड़गांव का सबसे बड़ा गाँव है और इस गाँव के अंदर 36 बिरादरी रहती है, बड़े प्यार से रहती है और इसमें कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। तो यहाँ कभी कोई मन मुटाव नहीं रहता। 36 बिरादरी ऐसे रहते हैं कि हम जब उनकी शादी होती तो वो हमारे आना जाना बड़ा प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ अगर आप एवरेज निकालोगे तो हमारी आबादी जो आधार कार्ड के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है और वोट के हिसाब से भी लगभग 12,000 के लगभग वोट है हमारे गाँव की। लेकिन उस रेशो से आप देखोगे तो छोटे से गाँव से भी जो छोटे गाँव हैं उनसे भी कम झगड़े मिलेंगे हमारे गांव में, क्यों? हम भाईचारा में बहुत विश्वास रखते हैं, हम एकता बना के रखते हैं। तो सर, अब इस बार जो है बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो किस प्रत्याशी को आप अपनी टक्कर में देखते हैं? हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, हम किसको टक्कर में देखें? क्योंकि देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो ये इलाका है ये विश्वास करता है सच्चाई पर और हम सच्चाई से काम किया और जनता का भरोसा पाया। क्योंकि एक तो इतना बड़ा गांव 36 बिरादरी है, हमारे बोहरा कला आज अपने आप को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मैं लगभग जब रामविलास शर्मा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था एमपी का, तो पहला परिवार है हमारा जो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था और ऑफिस खोला था। तब से हम भारतीय जनता पार्टी में, चाहे सुषमा स्वराज रही, चाहे उनके साथ रहे, हमें कभी पद की लालसा नहीं रही। और अब जब ये हुआ तो हमारा बोहरा कला अपने आप को ठगा महसूस करता है कि हमारा जो गाँव जिसके साथ लगता है उसको एमएलए बनाता है। हमारे यहाँ 3 एमएलए पहले भी रह चुके हैं और अब जब ये सिंबल किसी को दिया गया तो हमारा 36 बिरादरी नाराज़ होगी कि हमारे बोहरा कला का अपमान हुआ है, क्योंकि ऐसे आदमी को सिंबल दिया गया ना तो हमारा वार्ड का है,
जी, हमारे किसी और वार्ड के जैसे हमारे मोकलवास से खड़े हैं, हमारा एक चित्रसेन ढाणी से भी खड़े हैं, उनको भी मिलता तो हमारा क्षेत्र ये नहीं मानता भाई बहुत ज़्यादा पक्षपात हुआ होगा। वो हो सकता है वो कम दिनों से बीजेपी में नहीं है, फिर भी गांव इतना हमारा ये जो क्षेत्र है वो महसूस नहीं करता। लेकिन अब जो एक उस आदमी को सिंबल मिला जो कांग्रेस से है और उसका हम कुछ चंद दिनों से पार्टी में उनको ज्वाइनिंग कराई गई है। पिछले इलेक्शन में वो कांग्रेस के साथ था और अब वो जो आदमी उसकी अपने वार्ड नहीं लगा तो वो अपनी वोट ऊंचा माजरा से बनवा कर कि आ गया जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो हमारा क्षेत्र कहता है कि बाहर के को टिकट वो सिंबल किस बात पे दिया गया। तो सबको शंका ये है कि ये या तो कहीं ना कहीं नीचे से दूसरे रास्ते से टिकट मिले। अब मैं खुल के कहना चाहूँ पब्लिक में तो ये आवाज़ है कि मोटे पैसे दे दिए तो हमारे भोडा कला की 36 बिरादरी का अपमान हुआ है और हमारे 36 बिरादरी का भोडा कला ही नहीं हमारे क्षेत्र का अपमान हुआ है। ये बताइए जब पूरा इलाका है, पूरा इलाका कह रहा है कि इनसे सक्षम कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत रहे हैं और अभी संगठन से दूर नहीं हम बनेंगे तब भी हम उनके सीएम साहब के हम राव साहब के साथ रहेंगे, कोई बात ही नहीं हमारी। तो हम कोई बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बात कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये भाईचारा का इलेक्शन। सबसे पहली तो गलती ये है कि सिंबल पे इलेक्शन कराने ही नहीं थे। देखिए ये इलेक्शन भाईचारा का है, इसमें कांग्रेस भी जुड़े होते हैं क्योंकि ये सिर्फ सिंबल का इलेक्शन नहीं है। सिंबल कौन सा होता है, सिंबल तो पब्लिक बनाती है। अब हमें जिताएगी सिलेंडर के हमारा चुनाव चिन्ह मिला है तो उस पर मोहर लगा के हमें जिताएगी तो सिंबल क्या हो गया, सिलेंडर हो गया ना, क्योंकि ये भाईचारा का है। ये नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये वादा करता है क्योंकि केंद्र में है तो विकास हम करेंगे, तो फिर उस हिसाब से क्या आप कहेंगे, क्या विकास? देखिए मैं तो ये तो कह सकता हूँ कि मैंने तो बहुत अच्छे काम कराए हैं, लेकिन अब सिंबल किसी और को दिया गया तो उसको आप समझ सकती हैं किस रास्ते से दिया गया। जिसकी सिर्फ 2 वोट है, जिसकी वोट 2 रहता गुड़गांव के अंदर है, उसका गांव नरेड़ा है, लड़ रहा है माजरा से। आप सोचिए जनता बाहर के को कोई अपनाएगी? नहीं अपनाएगी। उसका लेना देना नहीं, कोई उसका गांव से कोई नाता नहीं, कोई भाईचारा नहीं, तो आप कहाँ से वो सिंबल जीत जाएगा बताइए। तो इन्होंने जो गलती करी है जनता देखिए क्या करेगी। तो जनता हमारे साथ है कि हमने काम किया है, पार्टी के लिए भी काम करा है और देश के तो चलो जहाँ तक हमारी रही, हमारे परिवार देश सेवा में सदा रहे हैं और हमारे समाज की और गांव के लिए तो हम गाँव के लिए खड़े ही रहे हैं सदा। तो इस बार बहुत सारे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हैं, तो कोई भी आप अपनी टक्कर में नहीं देखते उनमें से किसी प्रत्याशी को? देखिए आप मेरे से ज़बरदस्ती बुलाना चाहें तो मैं कैसे बोल लूँ। मैं इसलिए नहीं मानता, हमने बहुत काम करे हैं और हमारा जो भोडा कला है ये 36 बड़ा ऐसा गांव है, जब इस गांव के अंदर एक बार ये हो जाए ना जी हमारी गांव की बात आ गई, हमारे गांव की इज्जत की बात आ गई, तो जी हरिजन हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, नाई हो, हमारे बनिए हो, सब एक हो जाते हैं। जब बाहर की बात आती है, गांव की इज्जत की बात है तो 36 बिरादरी एक हो जाती है और हमारे गांव के जो मुस्लिम होते हैं वो भी एक हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं, वो एक ही बात है, हम भोडा कला के वासी हैं और भोडा कला की ढाणियाँ भी हमें अपना गांव सरदारी भोडा कला के मानती है। जैसे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, ये ढाणियाँ हमारे हाथ में 5 उंगलियों की तरह, जितनी ढाणी सब भोडा कला के साथ है। मतलब जीत को आप पक्की मानते हैं अभी यहाँ? 100% से कुछ ऊपर होता नहीं, मैं वो बता देता आपको। तो जीत को पक्की मानते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर पार्षद भी मौजूद हैं जो अभी चुनाव में लड़ रही हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आप क्या किस किन मुद्दों के साथ उतरेंगे विकास कार्य के लिए। विकास करने के लिए। तो आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा होगा आपके लिए कि महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप यहाँ की? जितना होगा मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी विकास। ये आज हम मौजूद थे गुरुग्राम के बोहरा कला में, जहाँ के वार्ड नंबर 7 में आज हम मौजूद थे और तमाम ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं जो चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह को लेकर लोगों के बीच यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी लोग यहाँ आए, यहाँ एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया इनकी तरफ से। गुरुग्राम में अब हरियाणा में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में ही देखेंगे कि आखिर जनता किसे वोट देती है।